औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल एंड सिविक लाइफ पार्ट फर्स्ट, तो उसको हमने लगभग मुकम्मल कर लिया। अब उसमें 2 चैप्टर रह गए हैं, वो बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। चूँकि मेरे पास किताब मौजूद नहीं थी, तो आज 2G स्पीड में भी मुझे ये बड़ी मुश्किलों से मैंने ये ऑनलाइन डाउनलोड की ये किताब। तो आज का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। आज हम इसका पढ़ेंगे पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ कहते हैं ज़मीन को। किसको? ज़मीन को। वो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, अपने लिए खाना उगाते हैं, जिस पे पेड़ भी हैं, हवा भी मुहैया है। जो भी चीज़ हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, वो हमें ज़मीन फराहम करती है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ज़मीन फराहम नहीं करती। इन द सोलर सिस्टम में, यानी कि निज़ामी शमसी में, ये आगे बात करेंगे। तो पहले हम आते हैं लेसन की तरफ। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है, शाम होती है, तो कितना मज़ा आता है आसमान देखने में। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, या ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार ट्राई कीजिए कि कितना मज़ा आता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। यूं ही सूरज डूब जाता है तो हमें कुछ आसमान पर कुछ चमकीले डॉट्स नज़र आते हैं, नुक्ते नज़र आते हैं। उसके बाद क्या होता है? सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। तो अचानक जो ही अंधेरा बढ़ता जाता है, तो हमें बहुत सारे ऐसी चमकीली चीज़ें आसमान में दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। अब ये इतनी तादाद में होते हैं, ये डॉट्स, ये चमकीले डॉट्स, हम इनको गिन नहीं सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। तो पूरा आसमान जो होता है वो इन चमकीली चीज़ों से भरा पड़ा होता है। सम आर ब्राइट, कुछ बहुत तेज होते हैं, उनकी लाइट तेज होती है। अदर्स डिम, तो कुछ की लाइट जो होती है, रोशनी जो होती है, बहुत कम होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टबर्ड विथ डायमंड्स। तो ऐसा लगता है ये जो पूरा आसमान है, इस पे डायमंड्स लगे हैं, हीरे लगे हैं, जवाहरात लगे हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। हमें सब लगते हैं कि सब ये ट्विंकल करते हैं। कश्मीर हम कहते हैं जिप जिप, है ना? आपकी ज़बान में क्या कहते हैं ट्विंकलिंग को? हाँ, टिमटिमाना उर्दू में कहते हैं। ठीक है, हमें लगता है ये टिमटिमाते हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली। लेकिन अगर आप उनको गौर से देखेंगे, पूरी गौर से देखेंगे, तो आपको क्या महसूस होगा? यू विल नोट्स दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। तो आपको पता चलेगा कि जो तारे आसमान पे हैं, हाँ, हम तारों की बात करते हैं, ये जो आसमान पे तारे हैं, सभी, जब हम गौर से देखेंगे कि सभी ये टिमटिमाते नहीं हैं। हाँ, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। कुछ ऐसे भी सितारे हैं, कुछ ऐसे भी तारे नजर आएंगे जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो रोशनी देते हैं। जिस तरह चांद हमें नजर आता है, वो टिमटिमाता नहीं है मत। तो उसी तरह हमें लगेगा कि ये चांद सितारे जो हैं, ये भी नहीं टिमटिमाते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. तो इन तारों के बीच हमें क्या दिखाई देगा? चांद दिखाई देगा कि नहीं देगा? बहुत सारे दिनों में हमें दिखता है। It may however appear at different times. तो कभी शाम होते ही, अंधेरा होते ही चांद निकल आता है, कभी रात को निकल आता है कि नहीं? मुख्तलिफ औकात में, इन डिफरेंट शेप्स, कभी एक सूरत में, कभी दूसरी सूरत, कभी छोटा, कभी बड़ा, है कि नहीं? बहुत सी सूरतें बदलता है कि नहीं? इट इज फुल मून नाइट ऑन पूर्णिमा। तो 14वीं रात का चांद जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। हाल ही में माह रमज़ान जो है, आपने इसमें देखा होगा कि 14वीं रमज़ान को रात को आपने चांद देखा होगा, पूरा बड़ा होता है। तो इसको इंडिया में क्या कहते हैं? हिंदी में पूर्णिमा, ए फोर्टनाइट लेटर, यानी कि 14वीं रात का चांद। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल।
उसके बाद हम कभी 14वीं रात के बगैर हम कभी इस मून को यानी कि चांद को पूरा नहीं देख सकते। इट इज अ न्यू मून नाइट, और तो उसके बाद हम नहीं देख सकते इसको। इट इज ए न्यू मून नाइट, और हिंदी लफ्ज लिखा है अमावस की रात, जब पूरा अंधेरा होता है उसको अमावस कहते हैं, यानी कि पूरी रात चांद दिखाई नहीं देता है। ऑन दिस डे यू कैन नॉट वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, जब चांद नहीं दिखाई देगा तो पूरा आसमान भी दिखाई नहीं देगा। प्रोवाइड इट इज क्लियर नाइट, तो पता चलता है कि रात पूरी काली है, अंधेरी है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो तारे हैं हम दिन में क्यों नहीं देखते? कभी किसी ने दिन में तारे देखे हैं? नहीं, मैंने भी नहीं देखे। अलबत्ता कभी कभार चांद थोड़ा हल्का सा दिखाई देता है कि नहीं? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑन द नाइट स्काई। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि दिन में जो सूरज की जो ये बहुत सारी रोशनी आती है, बहुत ब्राइट लाइट होती है, चमकीली रोशनी होती है, इसमें ये दिखाई नहीं देते हैं, है कि नहीं? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये जो तारे आसमान पे हमें दिखते हैं, चांद दिखता है, सूरज दिखता है, ये जितनी भी चीज़ें हमें चमकीली हुई ये चीज़ें आसमान में दिखती हैं, सूरज से लेकर तारों तक, सितारों तक, चांद वगैरह सब कुछ, इन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, यानी कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ये चमकीली चीजें हमें आसमान में दिखाई देती है, इन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, और इन्हीं बॉडीज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत गर्म होती हैं, है ना, और बहुत बड़े होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और ये बने किन चीजों के होते हैं? ये होते हैं गैसेस से बने। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी गर्मी भी होती है और रोशनी भी होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और ये छोड़ देते हैं अपनी लाइट, अपनी गर्मी बहुत तादाद में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और ये बॉडीज, ये जो अपनी हीट रखते हैं, अपनी रोशनी रखते हैं, गर्मी रखते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्टार्स। द सन इज ए स्टार। इसी तरह जो सूरज है ये एक सितार है, तारा है ना। बाकी भी तारे हैं जो हम आसमान में रातों को देखते हैं, है कि नहीं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे नजर आते हैं या उनकी गर्मी हम तक नहीं पहुंच पाती। एक मिनट। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun। ये जो हम आसमान में देखते हैं बहुत सारे तारे जिनकी हम तादाद नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ये भी सूरज की तरह बहुत चमकीले होते हैं, गर्म होते हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन हम उनकी गर्मी महसूस नहीं करते, ना ही उनकी रोशनी हमें पूरी तरह दिखाई देती है। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और हमें छोटे नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि हमसे बहुत दूर है। इसकी मिसाल भी है यहाँ पे, देखिए कैसे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन वी सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को बहुत दूर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये, हमें लगता है कि ये बहुत छोटा है ना। हाउ हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ग्रेट हाइट। तो आपने देखा होगा कभी जहाज को उड़ते हुए, देखा है? जरूर देखा होगा। तो कभी सोचना इस बारे में, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं कि ऊपर से जहाज उड़ता है या हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो हमें लगता है ये छोटा है, चिड़िया के जितना बड़ा है या कौवे के जितना बड़ा है, ठीक है। अगर वो कौवे के जितना बड़ा है या चिड़िया के जितने बड़ा है तो उसमें इंसान कैसे बैठेगा? नहीं बैठ सकता ना। इसका मतलब वो बड़ा है लेकिन वो हमसे बहुत दूर है और हमें लगता है कि ये छोटा है, क्योंकि हमें वो छोटा दिखाई देगा, हम दूर से उसको देखते हैं। यानी कि जितनी हाइट पे वो होगा, जितनी ऊंचाई पे होगा, हमें उतना ही वो छोटा दिखाई देगा। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, चूंकि जब हम रात को आसमान को देखते हैं
you may notice various patterns formed by different groups of stars. कभी आज रात आप देखना, अगर मतलब साफ रहा तो आप आसमान की तरफ रात को देखना, तो आप देखेंगे ये जो तारे हैं आसमान पे बहुत सारी शेप्स बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैटर्न्स। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। और इन पैटर्न्स हम क्या कहेंगे? उन्हें कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। द पैटर्न्स, स्पेशल पैटर्न्स बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। इसी तरह का एक कॉन्स्टलेशन इसी की तरह के, उसको उर्सा मेजर कहते हैं या उसे कहते हैं बिग बियर। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्ताऋषि। तो वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज, यानी कि एक ये जो एक कॉन्स्टलेशन है आसानी से पहचाना जाता है, उसे सप्ताऋषि कहते हैं। यानी कि सप्ता कहते हैं 7, ऋषि कहते हैं सेज को, सेज कहते हैं हम इनको ऋषियों को। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 तारों का एक ग्रुप है। फिगर 1.1 that forms a part of the large Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. आप घर में किसी से पूछ सकते हैं कि इन पैटर्न्स के बारे में, या आपको उनको बता सकते हैं कि हमें ये पैटर्न्स दिखाइए। यहाँ पे देखिए फिगर 1.1 है, यहाँ देखिए किस तरह का पैटर्न है। आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, इस तरह, इस तरह, यहाँ इस तरह अजीब तरह की ये पैटर्न बनाना। तो इस तरह की जो है पैटर्न्स हैं, ये हम इससे बनते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। अब देखिए, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पिछले जमाने में लोग क्या करते थे, अगर वो रातों को कहीं रात अंधेरे में कहीं जाना होता था, तो वो तारों की मदद से क्या करते थे, अपना रास्ता ढूंढ लेते थे कि हमें कहां से जाना है। तो द स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, तो इनमें से एक तारा होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ स्टार। वो नॉर्थ की तरफ दिखाता है, शुमाल की तरफ। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन। ये हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है। इन द स्काई, आसमान में एक ही पोजिशन पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्ताऋषि। तो अगर हमारे पास कभी हम आपको नजर आए आसमान में सप्ताऋषि के ये जो कॉन्स्टलेशन बनती है, तो इसकी मदद से आप पोलर स्टार को भी ढूंढ सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1। यही फिगर हम फिर देखेंगे। यू विल नोट्स that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars extended further, it will point to the polar star. यहां देखिए इस पिक्चर की ओर, यहां पे ये सप्ताऋषि बना है। अगर हम यहां इस स्टार से देखेंगे, यहां से सीधा ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब यहां से शुमाल है। जो यहां का ये तारा है, ये आपको नजर आएगा, तो इसको हम कहते हैं ये पोल स्टार है। क्लियर? ओके। तो some celestial bodies do not have their own heat and light. तो कुछ celestial bodies होती हैं, उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ना उनकी अपनी हीट होती है। ठीक है, they are lit by the light of the stars. और वो चमकते हैं, लेकिन कैसे? दूसरे तारों की मदद से, उनकी लाइट से। such bodies are called planets. उन्हें हम क्या कहते हैं? planet. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. तो ये planet word कहां से आए, लफ्ज कहां से आए? ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक मीन्स यूनानी लफ्ज है। हाँ, यानी कि इसका मतलब है planetai। असली वो रूट वर्ड जो है, इसका बेस है, उसे कहते हैं planetai, यानी कि समझ wanderers। wanderer कहते हैं ऐसी चीज को जो एक जगह ना ठहरे। ठीक है, wanderer जो एक जगह ना रुके, तो ये भी एक जगह नहीं रुकते हैं। The earth on which we live is a planet. इसी तरह जिस पे हम रहते हैं, जमीन, हमें जमीन के बारे में ही लेसन है, ये भी एक प्लेनेट है। इस पे आपको लगता है कि ये गर्म है, ये खुद लाइट देती है? नहीं देती है। हाँ, it gets all its heat and light from the sun. अब जो इस पे रोशनी आती है, सूरज से आती है, यानी कि सूरज स्टार है, वहां से आती है। हीट, गर्मी, वहीं से आती है, आती है कि नहीं?
विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। तो ये सूरज जो है ये सबसे नजदीक सितार है हमारे, इसीलिए इसकी गर्मी और इसकी रोशनी हम तक ज्यादा पहुंचती है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम जमीन पे ना हो, कहीं दूर जाए, से द मून, चलो हम अगर आज हम चांद पर चले जाएं, ठीक है, तो चांद से हम देखेंगे कि जमीन कैसी दिखती है। इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जिस तरह हम यहां से देखते हैं हमें ऊपर चांद दिखाई देता है आसमान में, चांद कैसा दिखता है, चमकता है ना। इसी तरह जब अगर हम चांद पे जाएंगे तो इसी तरह ऊपर हमें नजर आएगी जमीन, इसको भी हम इसी तरह देखेंगे, ये चमकती हुई चीज है। समझ में आई बात? इसी तरह चांद भी, इट इज द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब ये जो है मून, ये भी क्या प्लैनेट है? नहीं, ये सैटेलाइट है, तो इसके बारे में बताऊंगा मैं भी। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये हमारी जमीन का साथी है, जमीन की साथी, एंड मूव्स राउंड, और हमारी जमीन जो है प्लैनेट है, इसके इर्द गिर्द घूमती है। लाइक अवर अर्थ, जिस तरह हमारी जमीन है, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसी तरह और 7 प्लैनेट है जो सूरज से अपनी रोशनी या गर्मी, रोशनी और गर्मी इस्तेमाल हासिल करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, जिस तरह हमारी जमीन की एक मून है, उनकी भी अपनी अपनी अलग अलग मून है। सितार जो होता है, सितार, सन एक स्टार है जो इसके इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? शाबाश, प्लैनेट। आप जो प्लैनेट का चक्कर काटेगी, उसके गिर्द घूमेगी, उसको कहते हैं हम प्लैनेट, ये याद है, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। अच्छा, इसके बाद द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इसी तरह ये जो चांद हम देखते हैं आसमान पे, ये क्या है? ये सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये हमारी जमीन का साथी है, एंड मूव्स राउंड इट, और इसके गिर्द घूमती है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, इसी तरह जिस तरह हमारी जमीन है, इसी तरह और भी चंद प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स हैं, दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो सूरज से क्या हासिल करते हैं? रोशनी और गर्मी। सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू, कुछ जो है उनकी अपनी अपनी क्या है? मून। जिस तरह हमारी एक मून है जमीन की, उनकी भी अपनी अपनी, किसी की 2 भी है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। ये देखिए, ये बीच में सूरज है, मैं मार्क करता हूं, ये सूरज है यहाँ पे, इसके गिर्द ये घूमते हैं। यहाँ एक इस साइड में घूमता है, दूसरा इधर से घूमता है, तीसरा यहाँ से, और ये आपस में नहीं टकराते। अगर ये टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? दुनिया खत्म हो सकती है कि नहीं? तो इसको दिखाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है आपके लिए, आप देख लीजिए, बाद में पढ़ेंगे। शायद ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। हाँ, आप देखिए, गौर से देखना, ये सोलर सिस्टम है। ये जो आपको दिखता है, जो बीच में है चमकीला चीज है ना, मैं यहाँ से मार्क भी करूंगा, ये बीच वाला, ये जो चमकीला है, जिसके गिर्द से भी घूमते हैं, ये सन है। क्या है ये? एक मिनट, ये बीच वाला, ये सन है, ठीक है, इसके गिर्द से भी घूमते हैं। उसके बाद छोटा एक है, ये देखिए, उसके बाद जो पहला है, इस लाइन पे, पहली लाइन पे, ये शाबाश, ये इसका नाम मरकरी है, यानी कि ये सूरज के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, मरकरी। उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, ठीक है। ये 7 प्लैनेट्स हैं जो सूरज के गिर्द घूमते हैं। और देखिए इनकी चाल डाल भी देखिए, ये देखिए, इसको गौर से देखिए, इसको, ये अपनी जगह भी स्पिन कर रहा है कि नहीं? सबको देखिए, अपनी जगह भी स्पिन कर रहे हैं ना। ये जो ये ब्लू है, ये जमीन है, ये वाली, ठीक है, ये वीनस है, ये जुपिटर है, ये रिंग वाला, ये देखिए, अभी आएगा हमारे सामने, मैं दिखाता हूं आपको, ये जुपिटर है, रिंग वाला, ये, ठीक है। तो इसी तरह ये जो सभी प्लैनेट्स हैं, देखिए किस तरह सूरज के गिर्द चक्कर काटते हैं। पूरी तरह से देखिए, ये एक एनिमेटेड वीडियो है, मैंने आपके लिए रखा था। इस तरह ये देखिए, नजदीक व्यू देखिए, इस तरह ये सूरज के, ये जमीन देखिए। अब ये जो चांद है, चांद किसके गिर्द, ये देखिए,
ये द अर्थ इज, एक मिनट में पीछे थोड़ा सा करता हूँ इसको। द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी कि ये जो अर्थ है, पहला है मरकरी, फिर है मार्स, फिर है अर्थ। ये देखिए, मरकरी, मार्स, फिर अर्थ, यानी कि तीसरा प्लेनेट है सूरज के नजदीक कौन? अर्थ। ये देखा, अर्थ ये है बीच में, ये वाला अर्थ, ये वीनस, ये सन। तो आपने देखा, कैसा लगा? मजा आया? शाबाश। अब अगर हम आगे जाएंगे, ये हमने देख लिया, अब हम आगे जाते हैं। नहीं, पहले तो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। चूंकि हमने पढ़ा था अभी पहले जो लेसन का टाइटल है, वहां पर लिखा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये जो सन है, एक तो सूरज सन, और इसके 8 प्लैनेट्स, यानी कि प्लैनेट्स में क्या है? मरकरी, मार्स, अर्थ, वेनस, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, जुपिटर, ये सब प्लैनेट्स हैं। और सैटेलाइट, सैटेलाइट कहते हैं मून, जिस तरह हमारी एक मून है, मून ने चांद, इसी तरह जुपिटर के अपने का भी अपना वो जो है, उसके अपनी मून है। तो इसी तरह ये मून मिला, ये मून जो है सैटेलाइट्स है, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और जो भी चमकीली चीज़ें हैं नून एज, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, कुछ को कहते हैं मीटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम, फ्रॉम द सोर्स, इन्हीं से बनता है क्या? सोलर सिस्टम। ठीक है, ये घर है, खानदान है। जिस तरह कि आपका हमारे घर में होता है घर का बड़ा बुजुर्ग, वो घर का क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली होता है कि नहीं? उसी के मातहत सबों को चलना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह सूरज है, इसी के गिर्द सब घूमते हैं, सब इसी के पीछे चलते हैं। ठीक है, इसी के गिर्द चक्कर काटते हैं। अब यहाँ पे है द सन। सन है क्या? द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो सूरज है, ये इस सोलर सिस्टम इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं, तो ये इनके बीच में है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो एक तो ये बहुत बड़ा है, दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही गर्म गैसेस से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो इसमें एक खींचने वाली क्या है? एक फोर्स है ना? ये अपनी तरफ इन प्लैनेट्स को खींचता है, जिसकी वजह से ये तितर बितर नहीं होते, बिखर नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद क्या है? द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो ये जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं या सैटेलाइट हैं, यही एक सोर्स है इनके लिए, रोशनी के लिए और गर्मी के लिए। ठीक है, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आउट नियरेस्ट स्टार इट इज फॉर अवे फ्रॉम अस। क्योंकि इतना नजदीक होने के बावजूद भी हम उसकी इतनी ज्यादा गर्मी महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। अगर हम देखेंगे कि ये जो सूरज है कितनी दूर है हमसे, कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर, है ना? हाँ, तब भी इतनी गर्मी देता है, अगर नजदीक होगा तो क्या होगा? ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बोर नहीं होना चाहिए कभी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल बाकी का पढ़ेंगे, और मैं इसके जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, वो भी मैं तैयार रखूँगा। आप अपनी कॉपी मेंटेन करना। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।